तो दोस्तों एक DSSS की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका पूरा कंप्लीट फॉर्म किन किन डिपार्टमेंट में आई हुई है, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, एज ग्रुप क्या है, पेमेंट क्या है और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, सभी चीज़ें मैं डिटेल वाइज बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं क्या वो दिल्ली DSSS बैरियर्स फॉर 2023 है। ऑनलाइन TGT PGT असिस्टेंट ग्रेड थर्ड एंड वेरियस पोस्ट, जिसमें टोटल जो पोस्टें आई हैं 1841 पोस्टें हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर 2023 है। और क्लियर, चलिए ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ठीक, ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 17 तारीख से, 17/8/2023 यानी 17 अगस्त से। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। और इसकी बात की जाए कि फ़ीस क्या होगी, तो जनरल OBC और EWS की 100 रुपया, और SC ST और PS से बिलोंग करते तो 0 फीस है। और ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, चाहे जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST किसी से भी हो, उसकी क्या है, 0 फीस है। ठीक, एज वाइज बात की जाए तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 साल है। और एज आपकी काउंट कहाँ से होगी, 15/9/2023 से, मतलब 15 सितंबर 2023 से आपकी काउंट होगी। टोटल जो भर्ती है 1841 है। पहली पोस्ट देखते हैं हम लोग, पहली पोस्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जिसमें 39 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी। और मतलब बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और आपको नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेशन से। इसमें आपकी टाइपिंग जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और एज जो रखी गई है 18 से 27 साल। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा पोस्ट है म्यूज़िक टीचर की। 182 पोस्टें हैं टोटल। बैचलर डिग्री इन BA विथ म्यूज़िक और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट है 32 साल मिनिमम। क्लियर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए तो स्पेशल एजुकेशन टीचर, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद BEd एंड 2 ईयर BTC या स्पेशल एग्ज़ाम पास। ठीक, और सीटेड एग्ज़ाम पास। आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 30, मैक्सिमम 30। TGT कंप्यूटर की बात की जाए तो 6 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस या IT या BCA। ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT। और बैचलर डिग्री सब्जेक्ट विथ और है सब्जेक्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन। और A लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए। BEd एग्ज़ाम पास या बिलो आपकी एज होनी चाहिए 32 साल से कम। PGT एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एक पोस्ट है। और मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विद डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेन एजुकेशन। और आपकी एज जो है 36 साल। PGT संस्कृत की बात की जाए मेल कैंडिडेट के लिए तो 13 पोस्ट हैं। ठीक है। अच्छा, PGT संस्कृत फीमेल एक पोस्ट है। PGT मेल की इंग्लिश की बात की जाए 21 पोस्ट। PGT इंग्लिश फीमेल की 8 पोस्टें। PGT फाइन आर्ट्स की पेंटिंग की फीमेल हैं तो 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन आर्ट इन फाइन आर्ट्स एंड मतलब आपका इंटर होना चाहिए विथ 5 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट्स से होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। PGT ग्राफिक्स की बात की जाए तो एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन आर्ट्स होना, फाइन आर्ट्स से होना चाहिए। ठीक, और एज की बात की जाए तो आपकी 36 साल। EVGC की बात की जाए मेल कैंडिडेट के लिए 138 पोस्ट। मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन काउंसलिंग, मैक्सिमम एज 30 साल। EVGC फीमेल के लिए 50 पोस्टें हैं। उसमें 138 मेल के लिए और इसमें फीमेल के लिए 50 पोस्टें हैं और सेम डिग्री। स्टैटिकल असिस्टेंट की बात की जाए तो 244 पोस्टें। मास्टर डिग्री इन स्टैटिकल ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स। क्लियर। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। 138 पोस्ट। आपका 10th पास आउट होना चाहिए, इंटर पास आउट होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी MLT और एज होनी चाहिए 18 से 27। असिस्टेंट की बात की जाए OT से तो 118 पोस्टें और क्लास 10 पास आउट होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस होना चाहिए। और रूम आपको जो है ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्सेज होना चाहिए और 18 से 37 साल आपकी एज। टेक्नीशियन OT की बात की जाए
तो 72 पोस्टें 10+2 10+2 मतलब 10th या 10+2 और इंटरमीडिएट विद साइंस होना चाहिए, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स इन 5 ईयर्स का, और 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर मतलब पीए की बात की जाए इंग्लिश के तो बैचलर डिग्री किसी से भी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड है आपकी 80 वर्ड पर मिनट, टाइप राइटिंग आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, एज जो है 27 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात की जाए 11 पोस्टें, बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी विद केमिस्ट्री इन एनी रिकॉग्नाइज, क्लियर, और एज जो है आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और बायो, ठीक है। आगे आइए, बायो गया। अच्छा, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात की जाए तो बायोलॉजी की तो मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल, क्लियर, ये ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट ब्लास्टिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फॉरेन साइंस आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, और 18 से 27 साल आपकी एज। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की बात की जाए बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी फिजिक्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एज 27 साल, ठीक है। और डोमेट्रिक की बात की जाए तो 13 पोस्टें हैं, और आपकी जो 10+2 विथ साइंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी बोलो, ऑडियोलॉजी, और एज जो है 18 से 32 साल होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ओटी की बात की जाए तो 8 पोस्टें हैं, क्लास 10 पास आउट होना चाहिए या इंटर, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज 18 से 27। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 पोस्ट है, और क्लास 10 पास और 5 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए है ये, ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल वो है थेरेपिस्ट की बात की जाए तो 10th या 12th होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट विद साइंस या डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और एज जो है 18 से 32 साल। रेडियोग्राफी की बात की जाए, रेडियोग्राफर की तो 32 साल एज है, 32 पोस्टें हैं, और इंटर पास आउट होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, और रेडियोग्राफी या डिप्लोमा या रेडियोग्राफी और बीएससी रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी 2 ईयर कोर्स का होना चाहिए, और 18 से 27 साल आपकी एज, ठीक है। अच्छा, स्पीच थेरेपिस्ट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन स्पीच थेरेपी, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें कम दिख रहा, ठीक है। थेरेपी और पैथोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 30 साल एज। असिस्टेंट डाइटिशियन की बात की जाए 25 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस विद बीएससी होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स, और पीजी डिप्लोमा इन डाइटिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, 18 से 32 साल एज। फिजियोथेरेपिस्ट की 21 साल एज है, और आपका इंटरमीडिएट होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, और 18 से 32 साल एज होनी चाहिए। होम्योपैथिक कंपाउंडर की बात की 9 पोस्टें हैं, और 10+2 होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस, रिलेटेड पोस्ट, 18 से 32 साल एज। पब्लिसिटी असिस्टेंट की बात, बैचलर डिग्री इन इंग्लिश हिंदी, वन ऑफ द सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की बात होती है, ठीक है, और एज जो है 18 से 27 साल। फोटोग्राफर की बात की जाए तो 3 पोस्टें, 10+2 1 ईयर एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है, और एज जो है 18 से 27 साल। सर्विलांस वर्कर की बात की जाए तो 10th पास आउट होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्सेज मलेरिया या इंस्पेक्टर 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हो गया, ठीक। तो आप क्या कर सकती हो, फॉर्म जो है आपको भरना है 17 तारीख से लेके 15/9/2023 तक। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।